आग की ये तेज लपटें, हाथों में डंडे लेकर खड़ी ये भीड़, और फिर बेकाबू हुई इस भीड़ को दौड़ाती हुई पुलिस। अक्सर ऐसे दंगों में किसी गरीब की ही जान जाती है और किसी की जान ये पूछकर नहीं ली जाती कि सामने वाला हिंदू है या मुस्लिम। बहराइच में राम गोपाल मिश्रा की मौत जहां ऐसे ही ढेरों सवाल पूछ रही है, तो इसके साथ ही एक बार फिर से चंदन गुप्ता का मामला जिंदा हो चुका है। कांवड़ यात्रा, गणेश चतुर्थी पांडाल, तिरंगा यात्रा से लेकर अब मां दुर्गा मूर्ति विसर्जन यात्रा। सवाल है कि ऐसा क्या होता है जो दोनों पक्षों को आमने सामने ला देता है और फिर कोई एक और बन जाता है राम गोपाल मिश्रा या फिर चंदन गुप्ता। अब जिक्र है जब चंदन गुप्ता का, तो सवाल है कि आखिर चंदन गुप्ता और राम गोपाल की कहानी एक जैसे ही क्यों है। दरअसल ये कहानी कासगंज की है। साल 2018 में ही गणतंत्र दिवस के दिन वीएचपी और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली थी। यही तिरंगा यात्रा चंदन गुप्ता के लिए अंतिम यात्रा साबित हुई। तिरंगा यात्रा जब कासगंज के बिलमार गेट के पास अल्पसंख्यक समुदाय की सघन आबादी से होकर गुजर रही थी, तो आरोप लगा कि कुछ युवकों ने भड़काऊ नारेबाजी कर दी। फिर दो पक्षों में टकराव हुआ। देखते ही देखते हिंसा भड़की, पत्थरबाजी हुई और इसी हिंसा में गोलियां चलने लगी और देखते ही देखते हिंदू पक्ष से चंदन गुप्ता की मौत हो गई। चंदन गुप्ता के शव को देखकर जबरदस्त हिंसा फैली। सरकार ने मुआवजे और नौकरी का वादा किया। तनाव बढ़ता गया, लेकिन कुछ साल बाद चंदन के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि इनमें से कुछ भी पीड़ित परिवारों को हाथ नहीं लगा। ऐसा ही कुछ अब बहराइच में होता हुआ नजर आ रहा है। पीड़ित परिवार आज सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए नजर आया, जहां सरकार ने हर चीजों का भरोसा दिलाया। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि आखिर चंदन गुप्ता और राम गोपाल कैसे कोई बन जाता है। आखिर इन्हीं की जानें ही क्यों जाती हैं। समाज में हर धर्म में कट्टरपंथ की भावना अब जहर बनती जा रही है, जो देश के लिए खतरनाक है। बहराइच में वीडियो वायरल होने के बाद कई सवाल खड़े हुए कि आखिर राम गोपाल को वो कौन से लोग थे जिन्होंने झंडा उतारने के लिए उकसाया, फिर वो कौन से लोग थे जिन्होंने झंडा उतारने के बाद कत्ल जैसी वारदात को अंजाम दे दिया। उन्हें किसने उकसाया। जिस भारत में संविधान का जिक्र होता है, क्या वो सिर्फ चुनावों के लिए है? क्या किसी के गीत संगीत बंद कराने से उसका धर्म खतरे में हो जाता है? क्या किसी का झंडा उतारने से उसका धर्म खतरे में हो जाता है? चाहे वो मजहबी गीत संगीत बजाने की बात हो या फिर समुदाय विशेष का इलाका कहने की बात हो। जब भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, तो किसी हिंदू की गली और किसी मुस्लिम की गली या मोहल्ला कैसे हो सकता है? छोटी छोटी घटनाओं पर जान ले लेने की प्रथा आखिर कब समाप्त होगी? हिंसा, भीड़, नारेबाजी, बवाल, दो समुदाय आमने सामने, ये शब्द ऐसे हो गए हैं जो इंसानियत के लिए दिन पर दिन खतरा बनते जा रहे हैं। आज की क्राइम कथा रिपोर्ट में फिलहाल